आज हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। आशा करती हूँ कि इसके पहले आप लोगों ने वो सब सारे वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे घातांक के नियम के बारे में, यानी कि इसमें क्या क्या रूल लगते हैं। इसका फर्स्ट रूल होता है कि जब आधार समान हो, और दूसरा रूल होता है कि जब घात समान हो। इसके अलावा भी और भी कुछ रूल होते हैं, तो हम उसके रूल के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोग जब एक्सरसाइज करो आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला रूल हम लोग देखेंगे कि जब आधार समान हो, आधार समान हो, ठीक, आधार समान, यानी कि जैसे a का घात m गुना a का घात n हो। जब भी इसको मैंने बताया था ना, आधार समान हो, जब भी आधार समान हो और उसका घात है, जो कि ये घात है, मैंने बताया था ये घात अलग अलग हो, तो ये संख्या क्या होती है, a आधार का ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम मैं इतना कैसे याद रखूं, तो देखो ये गुना है, ठीक है, इस तरीके से गुना है, तो आप इसे क्या करो, ऐसे पलट दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से इसको रूल याद रख सकते हैं। तो ये गुना है, गुना को हम लोग उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इधर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 2 का घात है 3 गुना 2 का घात है 4। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 2 और ऊपर जो संख्या है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 + 4 हो जाएगा, यानी कि 3 + 4 कितना होता है, 7। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से समझ आया, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग इसका दूसरा नियम समझते हैं। इसका दूसरा नियम है कि जब भी ए का घात m भागा ए का घात n हो, तो हम लोग क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी कि m माइनस n हो जाएगी। अब देखो, अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पे भाग है, तो ये क्या करो, ये सिर्फ दो ठो जो बूंदा बूंदा है, उस बिंदु है जो कि उसे हटा दो, और ये दो है तो एक बना दो। अरे ये दोनों को माइनस करा दो, बस ये दोनों बिंदु हटा दो। और यहाँ पे क्या था कि बस ये टेढ़ा था, तो हम लोग इसे क्या कर रहे थे, इस तरीके से सीधा करते रहते हैं। बस दो रूल याद हो गया आप लोगों को। अब देखो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लेके समझ लेते हैं। जैसे कि देखो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से, दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है, तो इसका भी आंसर सेम ही होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो आंसर भी तो सेम ही होगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि छोड़ दूसरा लेते हैं, 2 का पावर 4 है, यानी कि 2 का घात 4 है, घात को हम लोग पावर भी बोलते हैं। फिर भागा, फिर 3 का घात है जो कि 1 है, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ सॉरी यहाँ पे 2 ही लेना है ना, 2 लेना है। तो 2 का घात हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 का घात हो जाएगा 3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया, देखो इसका तो यही था, यानी कि आधार समान पे आधारित इतना ही था। अब हम लोग समझते हैं जब घातांक समान हो तब। देखो हम लोग अब पढ़ेंगे जब घातांक समान हो तो हम लोग कैसे और इसको सोल्व करते हैं। तो हम लोग पहले इसका रूल लिख लेते हैं, उसके बाद ये रूल्स आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप लोगों को कोई भी प्रश्न जो कि बहुत ही ईजी से बनेगा। देखिए हम लोग पहला इसका लिख लेते हैं कि ए का घात m गुना b का घात m, यानी कि देखो इसका आधार अलग अलग है, और जो कि घात है जो कि समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से a गुना b का घात हो जाएगा m, ठीक है, यहाँ पे गुना होता है, देखिए a गुना b का घात हो जाएगा m। तो हम लोग इसके रूल पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसके रूल पे, यानी कि 5 का घात हम लिखते हैं 2 गुना, यहाँ पे 2 का घात लिखते हैं 2। तो ये इसको सॉल्व करने पे क्या होगा,
यानी कि ये दोनों गुना हो जाएगा, उसका घात एक हो जाएगा, यानी कि 5 गुना 2, 5 गुना 2 का घात हो जाएगा 2। ठीक है, अगर हम लोग इसे आगे सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का घात 2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसका दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है कि जब भी कोई संख्या जैसे कि a का घात m है भागा b का घात m है, यानी कि देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो कि आधार समान था पर यहाँ पे घात समान है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a का घात a बटा b का घात हो जाएगा m, एक a बटा b का घात हो जाएगा m। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि a बटा a का घात m बटा b का घात m। देखो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं a का घात m बटा b का घात m। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो a बटा b का घात m भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि 5/4 है बटा 3/2। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे घात सेम होना चाहिए ना, यानी कि 4। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 5/3 का घात 4। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था आधार पे आधारित और घातांक, जब आधार समान हो जब घातांक समान हो। इसके अलावा भी बहुत कुछ रूल है, तो हम लोग उन सब रूल के बारे में समझते हैं। अदर रूल देखते हैं, जैसे कि इसका और रूल है a का पावर m, यानी कि a का घात m बराबर होगा a का घात n के। ठीक है, जब बराबर हो तो हम क्या कहेंगे कि इसका पावर है जो कि आपस में बराबर होगा। ठीक है, यानी रूल समझ में आया कि a का घात m है और a का घात n है, जब ये दोनों आधार बराबर हो तो इसके घात भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं इसका, जैसे कि 2 का घात है 4 बराबर 2 का घात है 2। तो हम इससे जब आधार बराबर है तो हम लोगों को इसका घात भी बराबर रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगर इसको बराबर रखेंगे तो 4 बराबर 2। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको इसके बराबर रख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए कृपया करके आप लोग ये सब रूल्स है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, अब और इसके रूल के बारे में हम समझते हैं। जैसे इसके आगे और रूल के बारे में हम लोग समझते हैं कि देखो जैसे कि घात का घात हो, जैसे कि a का घात m है और इसका घात n है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a लिखेंगे और ये दोनों संख्या है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि m गुना n हो जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसके बारे में समझ सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे 4 है, 4 का पावर 2 है और उसके पावर फिर यहाँ पे 3 है, तो क्या होगी, ये संख्या है जो कि आपस में गुना हो जाएगी, यानी कि 4 फिर ये दोनों गुना हो जाएगी तो हो जाएगा 6। तो ये हमारा राइट आंसर होगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर एक रूल और है जो कि आपका बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि n कोई संख्या, n यानी कि कोई संख्या है। ठीक है, n यानी कि कोई संख्या है, यानी कि n का पावर अगर 0 हो तो वो हम लोग 1 मानेंगे। कोई भी संख्या, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 115 का घात यहाँ पे 0 दे दिया हुआ है, डिग्री नहीं है 0 है। ठीक है, तो इसका घात दे दिया है 0, तो हम ये पूरी संख्या 1 हो जाएगा इसका मान, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। लोग और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 5 6 2 3, इसका घात भी अगर 0 है तो इस पूरी संख्या का भी मान 1 ही होगा, क्योंकि जहाँ पे ये 0 लग गया वो पूरी संख्या 1 होगा। एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, जैसे कि 9999, इसका घात भी अगर 0 दे दिया तो इसका भी घात, तो इसका भी मान हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा।
ओके, आपका रोल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं और उसमें हम लोग समझेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए बाय।